हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 और चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारा जो मेथड चल रहा था वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन 1, 2 को सोल्व किया था। और क्वेश्चन 3 में था कि कुछ नंबर दिए हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, तो आपसे ये पूछा गया है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए। तो उसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और यहाँ पे पेयर बनाते हैं। जिस डिजिट का पेयर नहीं बनता वही हमारा आंसर होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच should be divide so as to get perfect square. Also find the square root of the square number so obtain. यानी यहाँ पे है, यहाँ जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, नंबर है 29403। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के लिए पहले लास्ट डिजिट देखेंगे। तो लास्ट डिजिट इवन है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा किससे? 2 और 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 3 15 और 3 18। तो इसका डिवाइड 3 से हो जाएगा क्योंकि सम 18 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे आएगा 99801। ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता, रफ में डिवाइड कर लीजिए। 9 8 17 और 1 18, डिजिट का सम 18 है तो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड होके ये आएगा 3267, 3267। अब 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड होने के बाद ये आएगा 1089। और इस नंबर की डिजिट का सम भी 18 है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होने के बाद ये आएगा 363, 363। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिजिट का सम कितना है? 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से डिवाइड होने के बाद ये आएगा 121। ये नंबर 11 से ही डिवाइड होगा, 11 से 11 टाइम। तो यहाँ पे देखिए आप पेयर बनाते हैं तो एक 3 ऐसी डिजिट बच जाती है जिसका पेयर नहीं होता। तो नंबर डिवाइड बाई 3, नंबर को किससे, यानी वही डिजिट आपका आंसर होगा जिसका पेयर नहीं बनता। सेम यही होता है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में भी या तो इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या इसको 3 से डिवाइड कर दें तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 2940, तो नंबर क्या होगा? देखिए, नंबर जो होगा जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट ले सकते हैं वो होगा 29403 डिवाइड बाई 3, और ये आएगा 3 से डिवाइड होके 9801। ठीक है। तो 9801 इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। देखिए ऊपर वाला पार्ट छोड़ दीजिए तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो 9801 इज इक्वल टू होगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू पेयर में से एक लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 11, और ये होगा 99। तो इस तरह आपको सोल्व करने हैं। यस। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर। यस, देखिए एक और पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए 14175, ये नंबर है। वन 4175।
ठीक है। तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी डिजिट कैसी है, ऑड है। अब डिजिट का सम करके देखते हैं तो 1 और 4 5 और 1 5 और 5 और 7 12 और 5 1 4 1 7 5 तो 1 4 5 और 6 6 और 7 13 13 और 5 18 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होने के बाद ये आएगा 4 7 2 5, ठीक है। और 7 4 11 11 और 2 13 13 और 5 18 सम आ रहा है तो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद आएगा 1 5 7 5। अब इसका डिजिट का सम फिर 18 आ रहा है तो फिर 3 से डिवाइड हो सकता है और ये आएगा 525। फिर ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि डिजिट का सम 12 है। 3 से डिवाइड होने के बाद में आएगा 175। अब देखिए डिजिट का सम कितना आ रहा है 13 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट क्या देखेंगे, प्राइम नंबर में 4 से 4 को तो लेते ही नहीं है क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। तो 5 से लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15, फिर 5 से, ठीक है। तो 5 से डिवाइड होकर 35 आएगा। फिर ये 5 से डिवाइड हो सकता है तो क्या आएगा 7, और 7 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो हम पेयर बनाते हैं तो 7 का पेयर नहीं बनता। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर को, डिवाइड बाई 7। जिस डिजिट का पेयर नहीं बनेगा उसी से इसको डिवाइड करेंगे और नंबर क्या बन जाएगा फिर 14175 डिवाइड बाई 7। और ये नंबर बनेगा 7 से डिवाइड करेंगे 2025, ठीक है। और 2025 फिर अलग से इसका स्क्वायर रूट या दोबारा से इसके प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उन पेयर को उनको डिजिट को ले लिए जिनके पेयर बनाएंगे। तो 3 × 3 × 5 तो ये आएगा 45। तो आपका एक आंसर तो ये होगा 7। अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट होगा 45। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से आप इसके अदर पार्ट्स को भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। पहले 2 से चेक करना है, डिजिट इवन होगी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिजिट ऑड होगी तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। डिजिट का सम करके देखेंगे, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता तो फिर नेक्स्ट डिजिट 5 पे जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट डिजिट 7 पे जाएंगे, 7 के बाद फिर 11 पे। तो यहाँ पे कुछ के पेयर बन जाएंगे और 1 या 2 डिजिट ऐसी रह सकती है जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो वही आपका आंसर होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, चाहे वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का। आपसे ये पूछा जाए कि क्या मल्टीप्लाई करें या ये पूछा जाए कि क्या डिवाइड करें, तो वही डिजिट आपका आंसर होगी जिसका पेयर नहीं बना है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड का क्वेश्चन है तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपने डिवाइड किया तो ये नंबर बना और इसका स्क्वायर रूट भी आपको बताना है। तो इसका स्क्वायर रूट केवल वही डिजिट होंगे जिनका पेयर बन चुका है। दैट्स क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 है, देखिए, ए सोसाइटी कलेक्टेड ₹2,916, ईच मेंबर्स कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज़ देयर आर मेंबर्स, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर। देखिए जितने मेंबर हैं उतने ही एक मेंबर ने रुपीज़ सबमिट किए हैं। जैसे सपोज है आपके 4 मेंबर्स हैं, मेंबर कितने हैं 4 और रुपीज़ कितने हैं 4। एक मेंबर कितने रुपीज़ दे रहा है 4, तो टोटल कितना हो जाएगा
टोटल हो जाएगा 4 × 4 यानी 16। अगर हम ये कहें कि 16 रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं और जितने मेंबर हैं उतने ही एक मेंबर ने रुपीज़ दिए हैं, तो कितने मेंबर हैं, तो आप √16 कर देंगे और ये आएगा 2 × 2 × 2 × 2। तो ये आ जाएगा, पेयर में से एक लेंगे, 16 = ये आ जाएगा और √16 = होगा 2 × 2 यानी 4। तो इस तरह आप मेंबर बता सकते हैं, यानी जो भी टोटल कलेक्शन है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन 5 है टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन है 2916 रुपीज़। तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो होंगे √2916। तो 2916, ठीक है। जब आप इसके फैक्टर करते हैं तो देखते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है, even, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने के बाद में आएगा ये 1458, फिर लास्ट डिजिट even है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 729, ठीक है। अब लास्ट डिजिट ऑड है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 to 9 और 9 18, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड होके आएगा 343, ठीक है। लास्ट डिजिट फिर ऑड है तो फिर 3 से डिवाइड होगा क्योंकि डिजिट का सम कितना आ रहा है 243, देखिए डिजिट का सम आ रहा है 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड 3 8 या 24, फिर 3 से डिवाइड 27, फिर 3 से डिवाइड 9, 3 से डिवाइड 3 और 3 से डिवाइड 1। तो देखिए यहाँ जो पेयर बनेंगे ये बनेंगे, तो नंबर ऑफ मेंबर्स होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स = पेयर में से एक लेंगे 2 × 3 × 3 × 3 यानी 54 मेंबर्स होंगे, यानी 54 मेंबर हैं और एक मेंबर ने 54 रुपीज़ ही क्या दिए, मतलब सबमिट किए हैं। 54 मेंबर हैं और एक मेंबर ने 54 ही रुपीज़ दिए हैं, 54 का 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा जो हमारा टोटल कलेक्शन है। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स। देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं, उनकी पेरीमीटर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सपोज इस तरह है, ये 2 स्क्वायर हैं और एक बड़ा स्क्वायर है, यस, इसकी पेरीमीटर कितनी है 40, इसकी पेरीमीटर है 96। तो इन दोनों का एरिया का इसके एरिया के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए साइड कैसे निकालते हैं, देखिए पेरीमीटर होती है 4 × साइड, और पेरीमीटर 4 इधर जाके डिवाइड कर देगा, पेरीमीटर अपॉन 4 = साइड। साइड कैसे निकाल लेंगे, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर = 40/4 = 10 मीटर, और इसका एरिया जो होगा, एरिया = साइड इंटू साइड = 10 × 10 = 100 मीटर स्क्वायर, और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर 96 है उसकी पेरीमीटर, 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगी 24 मीटर, और एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ
सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 576 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर, जो तीसरा है या थर्ड स्क्वायर, एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर वो हो जाएगा 100 प्लस 576 इज इक्वल टू 676 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका अकेले का एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल है, ठीक है। तो लेकिन हमसे एरिया नहीं पूछा है इसका, हमसे पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो पहले साइड निकालेंगे। साइड होती है अंडर रूट एरिया, तो ये हो जाएगा 676। और देखिए इसका आता है 676, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 3, यस यस ये आएगा। देखिए 338 और ये डिवाइड करेंगे तो 3 6 9 और ये 13 से डिवाइड होगा 13, तो ये 2 पेयर बनेंगे। यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 मीटर। और पेरीमीटर जो होगी, पेरीमीटर होगी 4 इंटू साइड, ये हो जाएगा 4 इंटू 26 इज इक्वल टू 104 मीटर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। 2 स्क्वायर हैं जिसके एक की पेरीमीटर 40 है और दूसरे की 96 है। तो इन दोनों को एरिया के इक्वल एक थर्ड स्क्वायर है, ठीक है। तो उस स्क्वायर की पेरीमीटर कितनी होगी थर्ड वाले की? तो पहले क्या निकालेंगे? साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी 10। फिर इसका एरिया निकालेंगे 10 इंटू 10 यानी 100 मीटर स्क्वायर। और सेकंड वाले की पेरीमीटर कितनी आएगी 96/4 24 मीटर। इसका एरिया आएगा 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576। अब थर्ड वाले का जो एरिया होगा उन दोनों के सम के इक्वल है, तो 100 प्लस 506 676 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जिसका स्क्वायर का हमें एरिया पता है तो उसकी हमें साइड निकालनी पड़ेगी पेरीमीटर के लिए, और साइड होती है एरिया का रूट। तो ये आएगा 676 का स्क्वायर रूट आएगा 26 मीटर। अब इसकी साइड आ गई 26 मीटर, तो इसकी पेरीमीटर होगी 4 इंटू 26 यानी 104 मीटर। दैट्स क्लियर? यस, ओके। अरे आपको समझ आ गया? देखिए अब चलिए आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन 3 का एक पार्ट हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। उसमें पूछा है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो जैसे क्वेश्चन 3 का 1536 इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, ठीक है। तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 768। फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड होने के बाद में ये आएगा 384। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड होने के बाद में आएगा 192। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा,
तो 2 से डिवाइड होने के बाद ये आएगा 96, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये आएगा 48, 48 भी डिवाइड हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2 12, डिवाइड बाई 2 6, डिवाइड बाई 2 3, डिवाइड बाई 3 1। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 पेयर बन गए। इस 2 और 3 का पेयर नहीं बना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3, अब दोनों डिजिट लेंगे यानी 6, और हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू 1536 इंटू 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9456, 9456। अब इसका स्क्वायर रूट बताएंगे तो 9456। देखिए आपको अलग से स्क्वायर रूट लेने की अब जरूरत नहीं है, तो पहले तो जिनका पेयर बना है उसमें से सब में से एक डिजिट लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के कितने पेयर हैं, 1 2 3 4, और साथ में वो डिजिट भी लीजिए जिनका पेयर नहीं बना है, तो 2 इंटू 3, तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 इंटू 3 ये हो जाएगा 96। तो देखिए हमारे एक आंसर तो ये होगा कि नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, और नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, दूसरा आंसर ये होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 3 के अदर पार्ट्स को भी सोल्व कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो देखिए आज हमने क्वेश्चन 3 4 5 6 को आपको सोल्व किया। इसके जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 3 और 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सोल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।